आप लाइफ में अगर कुछ भी बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल करना चाहते हो तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यहाँ पे आप मास पब्लिक के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यूट्यूब पे अपना चैनल बनाएं, या फिर इसके साथ ही आप मल्टीपल सोशल मीडिया के ऊपर ग्रो करें, आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम करें। क्यों? इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी बातों का जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर आप डायरेक्ट कंज्यूमर से, यानी कि इंड कंज्यूमर जो आपके हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप एज ए मैन्युफैक्चरर ही हो, या जरूरी नहीं है कि आपकी कोई कंपनी हो। एज ए इंडिविजुअल पर्सन, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आप मेरे को मोबाइल पे देख रहे हैं, तो इसी तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से कनेक्ट करें। क्योंकि अगर आप कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपको पता है एलॉन मस्क ने ट्विटर को परचेज कर लिया है पिछले 1-2 साल पहले। क्यों किया? ट्विटर को परचेज $1 मिलियन में क्यों एक्वायर किया? क्योंकि ट्विटर एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आपको पता है एलॉन मस्क की जो कार है टेस्ला, या फिर जो उनका बाकी सारे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए वो ऐड नहीं चलाते। यहाँ पे इंडिया में टीवी में ऐड नहीं देखोगे, बाहर भी पता नहीं, रेयर मतलब कम से कम ऐड होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ट्वीट होते हैं वही इतने वायरल हो जाते हैं कि वो अपने आप में एक न्यूज बन जाती है। मुझे याद है तकरीबन 4 साल पहले, यानी कि कोविड के टाइम आसपास, क्या हुआ था कि व्हाट्सएप पे एक ब्लेम आ गया था कि व्हाट्सएप के जो डाटा है वो इनक्रिप्टेड नहीं है, यानी कि लोग उनको, वो लीक हो सकते हैं डाटा। तो उन्होंने बोला था कि ट्राई सिग्नल। अब सिग्नल एक तरह का सोशल मैसेजिंग ऐप है, पर सिग्नल नाम की एक कंपनी भी थी। तो उनके इस ट्वीट की वजह से उस कंपनी का स्टॉक मार्केट का प्राइस बढ़ गया, यानी स्टॉक का प्राइस बढ़ गया। सोचो आप, उन्होंने के एक ट्वीट से पूरे के पूरे लोग सिग्नल के जो स्टॉक थे वो बाय करने लग गए। इलॉन मस्क का एक ट्वीट कितना बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अभी आपने देखा है, अगर हाल फिलहाल में अमेरिका का चुनाव हुआ है, इलॉन मस्क ने बेतहासा सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप जीत भी गए हैं, और उसके बदले में डोनाल्ड ट्रंप भी उनको बहुत अच्छा गिफ्ट दे रहे हैं, यानी कि उनको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से उनके प्रोजेक्ट के लिए। स्पेशली आई थिंक जो उनका रॉकेट, रीयूजेबल रॉकेट का जो प्रोग्राम है स्पेस एक्स, उसके लिए। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि इलॉन मस्क बीइंग ए इंडिविजुअल, उन्होंने एक बड़े मास को इम्पैक्ट किया अपनी आइडिया से, अपने मिशन से, अपनी थॉट से, अपने कनेक्शन से, ऑथेंटिसिटी से। उसी तरह से अगर आप देखोगे तो ध्रुव राठी, अगर आप इंडिया से हो और आप को पता है कि पिछले जनरल इलेक्शन में क्या हुआ है, बीजेपी पिछले 2 बार से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही थी, और इस बार राहुल गांधी जी ऑपोजिशन लीडर के तौर पे खड़े हुए थे, और ध्रुव राठी ने अपने चैनल से भरपूर कोशिश की लोगों को मोदी जी के अगेंस्ट जाकर वोट करने के लिए, यानी कि मोदी जी को हटाने के लिए लिटरली। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मोदी जी को रोक लिया। इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इतना बड़ा जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने उनको भी रोक लिया बहुमत प्राप्त करने से, और राहुल गांधी को खड़ा कर दिया बिल्कुल अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे। ये कैसे पॉसिबल हो पाया? क्योंकि उनके पास एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उन्होंने क्रिएट कर लिया है। कई मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके हैं, लगभग आई थिंक पता नहीं 15-20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं उनके, और उनके हर एक वीडियो पे लगभग 20 मिलियन, 2 करोड़, 3 करोड़ व्यूज जाया करती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो उतने बड़े लोगों को इम्पेक्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि एक तो न्यूज भी चलने लगी थी कि यार, यू कैन एग्री विद ध्रुव राठी, यू कैन डिसएग्री विद ध्रुव राठी, बट यू कांट इग्नोर ध्रुव राठी। और वही सारा फैक्टर न्यूज चैनल भी यूज करते हैं आपको मैनिपुलेट करने के लिए। एक इंसान जिसके पास बड़ी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो बहुत बड़े मास को इम्पैक्ट करके एक मूवमेंट क्रिएट कर सकता है, एक बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, जहां पे वो जरा सा एक ट्वीट करेगा और वहां पे बहुत एक सरकार बदल जाएगी, एक कंपनी का दिवालिया निकल जाएगा, या एक कंपनी बहुत आगे चली जाएगी। अभी तक मैंने आपको बताया था इसके पहले वाली स्टोरी में कि कैसे इलॉन मस्क के एक ट्वीट ने कैसे सिग्नल ऐप के बजाय एक सिग्नल नाम की कंपनी थी, उनका स्टॉक प्राइस बढ़ा दिया था। अब मैं आपको बताता हूं, अभी हाल फिलहाल में, अगर आपने, आई थिंक 2 महीने पहले की बात है, आपने सुना होगा कि ओला इलेक्ट्रिकल के जो मालिक हैं भवेश अग्रवाल, और इसका कुणाल कामड़ा, इनकी ट्वीट पे बहस हो गई थी ट्विटर के ऊपर। और उस बहस की वजह से जो उनके फॉलोअर्स थे, उन्होंने ओला को भी
क्रिटिसाइज करना चालू कर दिया और इसकी वजह से ओला के शेयर प्राइस गिरने लग गए। अब इतनी बड़ी कंपनी जो जिसका शेयर प्राइस लगातार गिरते जा रहा था, और बाद में जब पूछा गया भविष्य अग्रवाल को तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि यार मेरी जो गलती थी पब्लिकली तौर पे, जो मैंने उनके साथ क्लेश किया, उसकी वजह से मेरे स्टॉक प्राइस गिरने लग गए। अगर आप देखोगे अश्नीर ग्रोवर भारत पे, या फिर जिसको भी आप, जो जितने भी बड़े फाउंडर हैं, बड़े से बड़े फाउंडर, एक बार मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस में न्यूज पढ़ रहा था तो हेडलाइन में एक बात आई थी कि ऑल द स्टार्टअप ऑनर्स और यूनिकॉर्न क्रिएटर्स दे आर बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर्स। आपको पता है, अगर आप थोड़े एक्टिव हो तो आपको पता है जो क्रेड के ऑनर है कुणाल शाह, उनका भी अपना यूट्यूब चैनल है। आपको पता है नितिन कामत का अपना यूट्यूब चैनल है। आपको और भी बड़े, जितने बड़े, मतलब मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, इवन अश्नीर ग्रोवर का भी शायद चैनल आ चुका है, विकास देवीकृति जी का अपना चैनल है, अवध ओझा का अपना चैनल है। तो ये सारे लोग क्यों चैनल बना रहे हैं, क्यों अचानक से बाहर आ गई है? क्योंकि इनका बिजनेस बहुत बड़े तरीके से इम्पैक्ट होता है। अभी मैं एक हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट आया था, बियर बाइसेप्स के ऊपर अंकुर वारिकू एज ए गेस्ट अपीयर हुए थे। तो उनकी जो शुरुआत के आप 6-7 सेकंड बाद देखोगे ना, या 10 सेकंड बाद देखोगे, तो उसमें एक बहुत अच्छी लाइन वो कहते हैं कि हमें एक रील बनाने के इतने पैसे मिलते हैं जितना एक हार्ट सर्जन को नहीं मिलता एक सर्जरी का। आप सोचो कि एक हार्ट सर्जन बनने के लिए पहले तो आपको एमबीबीएस करना होगा, फिर एमडी करना होगा, फिर उस पार्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड में आपको काफी लंबा एक्सपीरियंस लेना होगा, काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। कई बार लोग बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, उसके बाद आप जाके हार्ट सर्जन बनते हो। अब बहुत अनुभव के बाद लोग 30-35 साल में जब आप बनते हो हार्ट सर्जन, उसके बाद भी उतनी पढ़ाई करने के बाद भी आप उतना पैसा नहीं कमा पा रहे हो जितना एक व्यक्ति यहाँ रील से पैसे कमा ले रहा। क्यों? क्योंकि पावर ऑफ इम्पैक्ट। आपकी एक वीडियो जब आप बनाते हो उसके ऊपर ऐड चलता है, अगर आपको एज ए क्रिएटर लोग ट्रस्ट करते हैं तो उस ट्रस्ट के ऊपर आप जो भी प्रमोट कर रहे हो एज ए क्रिएटर, उसको लोग बाय करते हैं। और जब आपके फॉलोवर ज्यादा है, मान के चलो अगर आपके 1 लाख फॉलोवर है, उसमें से 1% लोग बाय करते हैं। 1 लाख फॉलोवर में से 1% लोग बाय करेंगे, कितना पड़ेगा, कितना करेंगे? 1 लाख का 10% हो गया 10,000, 1 लाख का 1% हो गया 1,000। 1,000 लोगों ने अगर कुछ बाय किया और उस पर कंपनी का कमीशन कुछ भी था, मान के चलो 100 रुपये भी था, तो 1,000 गुना 100 फिर से हो गया 1 लाख रुपए। तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया कंपनी ने। तो क्यों कमाया? क्योंकि आपकी गुडविल है मार्केट में, क्योंकि आपको लोग जानते हैं, क्योंकि आपको लोग फॉलो करते हैं। ये जो फॉलोवर, ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ये जो ट्रस्ट इकोनॉमी है, ये बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके ट्रस्ट के बेसिस पे लोग 1-1, 2-2 लाख के सॉफ्टवेयर खरीद रहे हैं, लोग चीजों को खरीद रहे हैं। और देखो ये इसमें बढ़िया भी है, अगर कोई ऑथेंटिसिटी से काम करता है। जैसे मैंने अभी हाल फिलहाल में इन्वर्टर लिया है, मतलब इस नए कमरे के लिए इन्वर्टर लिया। तो यहाँ पे मुझे जब इन्वर्टर लेना था तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे को नॉलेज नहीं है ज्यादा, तो मैं तो या तो गूगल पे सर्च करूंगा या यूट्यूब पे सर्च करूंगा। तो गूगल पे क्या होता है कि अक्सर वो टेक्स्ट में होता है लिखा हुआ या फिर इमेजेस में होता है, पर यूट्यूब वीडियो पे आप वीडियो के फॉर्म में अच्छे से समझ सकते हो। मैंने समझा, मैंने उनके लिंक से जाके बाय किया, उनको क्या मिला? अफिलिएट कमीशन। आप अफिलिएट कमीशन से पैसे कमाते हो, आप एड रेवेन्यू से पैसे कमाते हो, आप स्पॉन्सरशिप से पैसे कमाते हो, जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है अफिलिएट और ब्रांड स्पॉन्सरशिप। इसके बाद आपको गेस्ट अपीयरेंस के पैसा मिलते हैं, आपको वर्कशॉप्स के पैसे मिलते हैं, अगर आप टीचिंग लाइन में हो, आपको सेमिनार में आने के पैसे मिलते हैं, आपको मल्टीपल तरीके से बेनिफिट मिलता है अगर आप कंटेंट क्रिएशन के गेम में आते हो। तो मुझे आज भी याद है स्टेटमेंट, आपको मिल जाएगा अश्नीर ग्रोवर का स्टेटमेंट। उन्होंने बोला था कि कंटेंट क्रिएशन करने के बाद मैंने इतने पैसे कमाए जितना मैंने भारत पे से भी पैसे नहीं कमाए। आप सोचो, भारत पे 2,000 करोड़ की कंपनी, बार बार बता रहे हैं शार्क टैंक इंडिया में 2,000 करोड़ की कंपनी है मेरी, 2,000 करोड़ की कंपनी में भी उन्होंने इतना पैसा नहीं कमाया। आई थिंक उनका स्टेक 9% का है उसमें, जितना उन्होंने कंटेंट क्रिएशन के गेम में आके पैसा कमाया। आप सोच रहे हो कि वो क्यों गए हैं बिग बॉस के शो पे, क्यों गए हैं? इट्स ऑल अबाउट अटेंशन, ग्रैबिंग अटेंशन, बीइंग फेमस, इट्स ऑल अबाउट बीइंग वायरल, इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑन कैमरा। आपको पता है जब से अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक में आए हैं उसके बाद से, भले शार्क टैंक ने उनको निकाल दिया शो से, बट वो आज भी कैमरे के ऊपर रहना चाहते हैं। और उन्होंने जहां भी गए हैं वो धमाल मचा के आते हैं, बिकॉज ही वांट टू बी द टॉक ऑफ द टाउन, कि भाई मेरे बारे में चर्चा होनी चाहिए। और ऐसे ही मैं देख रहा था, आप लोग कई बार समझते होंगे कि यार ये जो उर्फी जावेद है, या फिर राखी सावंत है, या फिर दीपक कलाल है, या फिर जो क्रिंज कंटेंट बनाने वाले हैं डॉली चाय वाला है, या फिर
एक कौन है, पुनीत सुपरस्टार है, ये लोग कितने क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, कितने बेकार कंटेंट बनाते हैं, उनका सर्वाइवल है। दे आर गेटिंग पेड जस्ट टू बी फेमस, जस्ट टू बी कंट्रोवर्शियल, जस्ट टू बी एनीथिंग। आई डोंट सी कि यार आप वैसा बनो, पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो मूर्ख लोग, अगर वो अपनी इज्जत का ख्याल ना करने वाले लोग भी उस चीज को समझ पा रहे हैं, द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन, द पावर ऑफ स्केलेबिलिटी, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग दे हैव, देन व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा गेम है दोस्त जो आपके लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल सकता है। अगर आप जॉब में हो, आप सोचोगे यार सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है, जब कहते हैं कि वो कंपनी जो लगभग 1,000 करोड़ कमा जाती है उसको यूनिकॉर्न कहते हैं इंडिया में, बड़े बड़े यूनिकॉर्न है। पर जो भी बड़े बड़े यूनिकॉर्न बन रहे हैं, चाहे वो किसी भी टेक्निकल फील्ड से हो, अब जैसे कि जीरोधा का मालिक, भाई जीरोधा एक कंप्लीटली टेक्निकल मतलब ऐप का फील्ड है ना, मतलब स्टॉक मार्केट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए या ट्रेडिंग के लिए जीरोधा। पर उसके जो ऑनर हैं नितिन कामत, वो क्यों कंटेंट बना रहे हैं? बिकॉज ही वांट टू बी authentic to the people, he want to be shown on the camera, या he want to build a genuine connection with the customer, their customers, ठीक है। तो वो चीज वो समझ पा रहे हैं। आप देखो फिजिक्स वाला या फिर अन अकेडमी की बात करूं, आज से 10 साल पहले लगभग अन अकेडमी बनी थी, और अन अकेडमी के जो ऑनर है उनका नाम है रोमन सैनी। रोमन सैनी ने जो स्टार्ट किया था अपनी ब्रांडिंग, अपना सब कुछ, उन्होंने भी फ्री कंटेंट देकर चालू किया था यूट्यूब के ऊपर। मुझे याद है उनसे मैंने काफी हिस्ट्री की क्लासेस, उस टाइम में पढ़ाई करता था, हिस्ट्री की क्लासेस, बाकी क्लासेस में उनसे पढ़ता था। इवन आज मैंने 400 किताबें पढ़ी हैं, सब डिजिटली पढ़ी हैं, वो भी उनसे मैंने सीखा था, क्योंकि आने वाला जमाना डिजिटली होने वाला है, तो आपको यू हैव टू रीड ऑन डिजिटल पेपर्स। ये सब वो पढ़ाया करते थे। फिर मैंने देखा कि उन्होंने बड़े बड़े लोगों को अपने अन अकेडमी शो पर, अन अकेडमी ऐप पर, उस टाइम में अन अकेडमी फ्री हुआ करता था, उनको बुलाया करते थे। किरण बेदी से मैंने टाइम मैनेजमेंट की क्लासेस अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे सीखी थी। फिर उन्होंने क्या किया, जब वो फेमस होते गए तब उन्होंने इसको मोनेटाइज किया, यानी कि अब वो पेड ऐप हो गया है। अन अकेडमी पे आप कुछ भी पढ़ना चाहो तो पेड हो गया है। सिमिलर विद द खान सर, सिमिलर विद अवध ओझा सर, में जिसका नाम लो, अगर आप देखोगे तो जो पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला है, इनके ऊपर पूरा शो है, आप देख सकते हो अमेजॉन मिनी टीवी पे, उनका पूरा का पूरा वेब सीरीज अवेलेबल है। वो भी कहाँ से शुरुआत हुई? दैट ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम द यूट्यूब चैनल, उन्होंने मोबाइल से शूट करना चालू किया। तो मेरे पास ऐसे सैकड़ों हजारों कहानियां हैं जिन्होंने जिस भी फील्ड में कंटेंट बनाना शुरू किया, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती गई। अगर आप जानते होगे संगीत के फील्ड में मैथिली ठाकुर को आप जानते होगे, मैथिली ठाकुर गई थी सारेगामा में, वहां पे वो जीत नहीं पाई, रनर आई, आई थिंक विनर नहीं हुई। उसके बाद भी, या स्टार इंडिया करके कोई प्रोग्राम था, मुझे देखता नहीं हूँ टीवी से, तो मुझे याद नहीं ज़्यादा, पर ऐसे ही कुछ था, सिंगिंग का कोई प्रोग्राम था जिसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। पर आज मैथिली ठाकुर अपने कंटेंट को बार बार बना बनाकर, और जो रीजनल सॉन्ग होता है मैथिली, जो भाषा है, मेरी भी भाषा मैथिली है, तो वहां के उन सारे गीतों को गा गा कर कैमरे के ऊपर वो आज इतनी फेमस हो चुकी है कि अब उसको बाहर से कॉल आते हैं, लाइक सी फाइनेंशियली फ्री एट दिस एज, जब वो अनमेरिड है और जस्ट टीन एज में है अपनी, ठीक है, वहाँ वो फाइनेंशियली फ्री हो चुकी है, वो अपने फैमिली को एक अच्छा लाइफ दे पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो दोस्त, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, तो आप हर तरह से पैसे कमाओगे, बिकॉज यू बिकम द ब्रांड, यू बिकम द अथॉरिटी, यू बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, और पीपल वांट टू गेट कनेक्टेड विथ यू। अगर आप बहुत जीनियस हो, आपने पीएचडी करी है, आप कुछ भी हो, लेकिन आपको कोई नहीं जानता, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ वैल्यू इन द मार्केट, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट वेल नॉन, इट्स नॉट अबाउट नॉन वेल, इट्स अबाउट वेल नॉन ऑल्सो। मतलब जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हो, आपको जानते कितने लोग हैं और आप लोगों की लाइफ में कितना वैल्यू एड कर पा रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करने लग गया है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। एंड विदाउट मार्केटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट इज जस्ट अ वेस्ट। आप मान के चलो आपने कैंसर की बहुत सी दवा बना दी, पर जानता कोई नहीं है, क्या फायदा? लेकिन अगर आपने देखा होगा अक्सर, द एवरेज पीपल विद गुड मार्केटिंग ऑलवेज आउट परफॉर्म द बेस्ट पीपल विद द मीडियोकर मार्केटिंग, ठीक है। तो इस चीज को समझो आप, the person who will be the richest, the person who will be the greatest, the person who will be the well known are the people who do better kind of marketing, and the best way of doing marketing is the trust economy. And trust कैसे बनता है? When people start consuming your content. So you have to make content, my dear, you have to make the content. And अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, बार बार आप जॉब में हो, आपको लग रहा है यार कुछ साइड इनकम कर लें, मैं शाम को 2 घंटे कुछ काम करके कुछ क्रिएट कर लूँ, या फिर मैं किस तरह से जॉब से बाहर आ जाऊँ, मैं अपनी फैमिली के साथ समय बिताऊँ,
या फिर आप लैपटॉप लाइफस्टाइल जीना चाहते हो कि यार मैं कहीं भी डिजिटल नोमैड की तरह जाऊं, लैपटॉप पे कुछ काम करूं और मेरे पैसे आते रहें, जो भी आपकी सैलरी है, 1 लाख 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए महीने मेरी आती रहे। अगर आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि यार मैं 1 से 2 घंटे काम करूं, बाकी टाइम में फ्री रहूं, अगर ये सारा कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो मैंने एक कोर्स क्रिएट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका कोर्स मतलब अभी फिलहाल इसके बारे में जो माइंड की क्लैरिटी है सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूँ। मेरे चैनल का लिंक, मेरे कहो तो एक तरह से यूनिवर्सिटी है वो, वहाँ का लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको वीडियो में। ये सारी वीडियो आप देखिए, समझ में आए तो कनेक्ट करिए मेरे से, और आपको काफ़ी वैल्यूबल फील होगा। जो भी सवाल है आप मुझसे डायरेक्ट वहाँ पूछ सकते हैं, वहाँ एक कम्युनिटी भी मिल जाती है आपको, उस कम्युनिटी में आप जान सकते हैं। आपको अगर ये जानना है कि यार मैं कैसे अपने आप को इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा बनाऊं, अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसे वो व्यक्ति बन पाऊं जो उतने पैसे कमाता है जितना एक डॉक्टर भी नहीं कमा सकता एक वीडियो के लिए, तो मैं भी इसी जर्नी में, मैंने कहता हूं मैं गुरु हूं आपका। आई एम नॉट ए गुरु, आई जस्ट वांट टू बिकम योर गाइड। गाइड वो होता है जो आपसे एक स्टेप आगे रहता है, वो आपको दिखा रहा होता है। जितना मैं जानता हूं आई विल ट्राई माई बेस्ट और आई विल डू माई बेस्ट टू टीच यू, ठीक है, जो भी जितना मैं जानता हूँ। और एक और बात, इट्स नॉट अबाउट बीइंग लाइक परफेक्ट, आई एम नॉट अ परफेक्शनिस्ट, बट आई कैन हेल्प यू वट एवर आई नो। तो चलिए मिलते हैं, कमेंट में आपके जो भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए। आने वाले वीडियोज में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यार क्या कैसे अर्न कर रहे हैं जो बड़े लोग हैं, एड रेवेन्यू से कितना मिल रहा है, एफिलिएट्स कितना मिल रहा है, कितने पैसे मुझे आ रहे हैं, कितने पैसे बाकी लोग कमा रहे हैं, ये सब कुछ बताएंगे ताकि आपको ट्रस्ट हो। देखो क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट। अगर आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हो, तो मैं एक ही बात कहूंगा दोस्त कि अपने बिलीफ वाले आइज को खोलिए। कई लोगों को ना बिलीव नहीं होता। एक और छोटी कहानी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, पर प्लीज इस कहानी को आप सुन लीजिए। देखो क्या होता है कि लगभग सबको पता है यार यूट्यूब पे ना पैसे हैं, सबको पता है, पर पता है क्या है कि वो बिलीफ सिस्टम ऐसा नहीं बन पाया कि इसको क्रैक करके मैं इस चीज से पैसे कमा सकता हूँ, बीइंग इन्फ्लुएंसर, बीइंग ए कंटेंट क्रिएटर, बीइंग कंसिस्टेंट ऑन द कंटेंट क्रिएशन, ये सारी गेमों में। जैसे कि होता क्या है, एक एग्जांपल लो, एक कमरा है जिसमें जो चारों तरफ से लॉक है, उसमें कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं है, और आपको ये गारंटेड पता है, ऑन पेपर पता है कि इस कमरे के अंदर 1 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। लेकिन आपको पता है कि ये 1 करोड़ रुपए बता दिए लोगों को तो ये सरकार ले जाएगी, या फिर ये बांट लेगी, या चोरी हो जाएंगे, यानी कि मैं बता नहीं सकता किसी को। अब ये 1 करोड़ रुपए एक कमरे के अंदर बंद है जो मोटी दीवार है, और इस दीवार के अंदर से 1 करोड़ रुपए निकालने हैं। तो अब आपको पता है कि यार ये दीवार मुझे ही तोड़ना है। आप क्या करोगे पता है, आप जान लगा दोगे, आप 10 दिन मेहनत करोगे, 20 दिन मेहनत करोगे, आप हथौड़ा मारते रहोगे, छेनी मारते रहोगे, पर दीवार तोड़ दोगे। क्या चीज है जो आपको इस दीवार को तोड़ने पे मजबूर कर रही है? वरना ऐसे तो आप एक हथौड़ा ना चलाओ, क्योंकि आपको क्लियर है, आपको बिलीफ है कि इस मकान के अंदर 1 करोड़ रुपए हैं। वो बिलीफ आपसे वो काम करवा रही है। तो दोस्त, वही बिलीफ मैं आपके दिमाग के अंदर डालना चाहता हूँ कि यस, यूट्यूब पे बहुत पैसा है, यूट्यूब पे बहुत पैसा है। इस ड्रीम को देखिए, इस फॉलो करिए, और अगर आप कर लेते हो आपको जॉब नहीं करना पड़ेगा, आप लोकेशन फ्री हो जाओगे, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे, आपको कभी भी छोटे मोटे पैसे के लिए तंग नहीं होना पड़ेगा। एक छोटी अमाउंट हर महीने मेरे अकाउंट में आती है, बढ़ती हुई दिखती है, मेरा ग्राफ ऐसे जाता हुआ दिखता है, मुझे अच्छा लगता है यार कि यार कुछ क्रिएट हो रहा है, चाहे काम करूँ ना करूँ, वीडियो मेरे लिए पैसे बना रहा है, मेरा कंटेंट मेरे लिए पैसे बना रहा है, मेरे कोर्स मेरे लिए पैसे बना रहे हैं, मेरे स्टॉक्स मेरे लिए पैसे बना रहे हैं। एवरीथिंग इज मेकिंग मनी फॉर यू, एवरीथिंग कैन मेक मनी फॉर यू ऑल्सो, दिस सेम थिंग कैन बी पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो जर्नी में, प्लीज कमेंट, और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, सो डोंट वरी और बी कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और मेरे और भी वीडियोज हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप ETF में ट्रेड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप प्रॉफिटेबल रहो और रिस्क बिना ज़्यादा लिए पैसे कमाओ, मेरी सबसे पॉपुलर वीडियो देखिए, उस वीडियो से कई सारे लोगों ने पैसे कमाए हैं। रिजल्ट प्रूफ ग्रुप में अवेलेबल है, वहाँ पे ग्रुप भी है, ज्वाइन कर लीजिए। आपको कम से कम 190 लोग मिलेंगे साथ में लर्न कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। और जबकि मैं वहाँ नहीं भी हूँ, मतलब मैं वहाँ पे ना भी प्रेजेंट हूँ, फिर भी लोग वहाँ पे सीख रहे हैं, आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बी द पार्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड ग्रो। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।